बहुत समय पहले की बात है। जयपुरी नगरी में एक गरीब किसान उमेश अपनी पत्नी अनीता के साथ रहता था। उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होती थी। वह फसल उगाने के साथ साथ सब्जियां भी बेचता था। दिन भर खेत में काम करता और शाम को सब्जियां बेचता। एक दिन वह सुबह सुबह उठता है और अपनी पत्नी से कहता है, अनीता, मैं खेत में काम करने जा रहा हूँ, तुम मेरे लिए खाना वहीं ले आना। अनीता कहती है, ठीक है। उमेश अपने खेत में काम करने के लिए चला जाता है। वह खेत में काम कर ही रहा था कि तभी उसे दो आदमी अपनी मेड़ पर आते हुए दिखाई देते हैं। वह उस गांव के जमींदार थे। उमेश के पास आकर जमींदार बोलते हैं, मैंने सुना है कि तुम पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल उगाते हो। क्या तुम अपनी फसल मुझे बेचोगे? मैं तुम्हारी फसल को अच्छे दामों पर लूंगा। उमेश बोलता है, क्यों नहीं मालिक, यह तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि मैं अपना अनाज आपको अच्छे दाम पर बेचूं। जमींदार बोलता है, ठीक है, फसल पक जाने पर हमारे कुछ आदमी आकर तुम्हारी फसल को काटकर तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। उमेश कहता है, ठीक है मालिक। कुछ देर बाद अनीता खाना लेकर आती है। उमेश खुशी से बोलता है, अभी थोड़ी देर पहले जमींदार साहब आए थे, उनको हमारी फसल चाहिए। वह हमें अपनी फसल की अच्छी कीमत देंगे। यह सुनकर अनीता बहुत खुश होती है। इसके बाद दोनों साथ काम कर घर चले जाते हैं। उमेश अपने खेत में कड़ी मेहनत कर अच्छी फसल उगाता है। उसकी फसल सोने जैसी चमक रही थी। यह देखकर वह बहुत खुश होता है क्योंकि इस बार उसे फसल के अच्छे दाम मिलेंगे। फसल पककर तैयार हो जाती है। उमेश हंसिया लेकर अपने खेत में पहुंच जाता है फसल काटने के लिए। तभी वहां कुछ जमींदार के आदमी आते हैं। वह भी फसल कटाई करने में उसकी मदद करते हैं। कुछ समय बाद फसल की कटाई कर अनाज निकल जाता है और अनाज की बोरी बनाकर उमेश के घर पहुंचा दिया जाता है। जमींदार का आदमी उमेश से कहता है, कंद मालिक के आदमी आएंगे और वो तुम्हारी अनाज को ले जाएंगे। उमेश और अनीता रात को भोजन करके सो जाते हैं। उनके घर में उसी रात चोर आकर उनके सारे अनाज को चुरा ले जाते हैं। यह देखकर उमेश बहुत परेशान होता है और यह सोचता है कि जब जमींदार का आदमी आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। थोड़ी देर बाद जमींदार का आदमी आता है और उमेश से कहता है, लाओ उमेश, अपनी फसल दो। उमेश उदास मन से कहता है, मेरा अनाज चोरी हो गया। आदमी कहता है, क्या तुम्हारा अनाज चोरी हो गया? तुम शीघ्र ही मालिक के पास चलो। उमेश कहता है, ठीक है। वह दोनों जमींदार के पास चले जाते हैं। उमेश कहता है, जमींदार साहब, मेरा अनाज किसी ने रात को चोरी कर लिया। जमींदार बोलता है, तुमने अधिक पैसों के लालच में अपना अनाज किसी और को तो नहीं बेच दिया? उमेश कहता है, नहीं मालिक, मैं ऐसा करके इस गांव से कहाँ जाऊंगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो कभी ना कभी आपको यह बात अवश्य ही पता चलेगी। जमींदार कहता है, ठीक है उमेश, कोई बात नहीं, तुम मुझे अगली बार अपना अनाज बेच देना। उमेश उदास मन से अपने घर वापस लौट जाता है। उमेश अब शाम को सब्जी बेचने जाता। सब्जियां बेचकर वह अपने घर का खर्च चलाता। रात का भोजन करते समय अनीता बोलती है, सब्जियां बेचकर हमारा गुजारा नहीं हो रहा, हमें कोई और रास्ता सोचना होगा।
उमेश अचार का टुकड़ा खाने के लिए उठाता है, तभी उसे एक उपाय सूझता है। वह अनीता से कहता है, क्यों ना हम अचार बेचने का काम शुरू करें, और तुम अचार भी अच्छा बनाती हो। अनीता अचार बनाने में जुट जाती है और उमेश उस अचार को बाजार में बेचने जाता है। उस दिन अचार की बिक्री काफी अच्छी होती है। वह घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, हमें अचार की मात्रा और बढ़ानी होगी। लोग हमारे अचार को बहुत ही पसंद कर रहे हैं। अनीता और अधिक अचार बनाती है। उमेश उसे बाजार में बेचता। ऐसा करते करते वह एक अचार की दुकान खोल लेता है। अब गांव के सभी लोग उसकी दुकान पर अचार खरीदने आते। एक दिन जमींदार उसकी दुकान से गुजर रहे होते हैं। वह उमेश की दुकान पर जाते हैं और कहते हैं, उमेश, तुमने यह धंधा कब शुरू किया? उमेश बोलता है, बस कुछ दिनों से ही मालिक। जमींदार उमेश का अचार चखते हैं। उन्हें अचार काफी पसंद आता है और कहते हैं, उमेश, क्या तुम मेरे लिए 20 किलो अचार बना दोगे? उमेश हाँ में जवाब देता है। यह बात उमेश अपनी पत्नी को बताता है और उसकी पत्नी खुश होकर अचार बनाने बैठ जाती है। कुछ ही दिनों में अचार बनकर तैयार हो जाता है। अनीता बोलती है कि कहीं फिर से हमारे घर चोरी ना हो जाए, हमें कुछ करना चाहिए। उमेश कुछ देर सोचता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। वह अचार को मटके में रख देता है और एक मटके में मिर्च भरकर दरवाजे के ऊपर रख देता है। इस बार फिर चोर उसके घर चोरी करने आते हैं। चोर घर में घुसते ही दर्द से चिल्लाते हैं, क्योंकि उनकी आंख में मिर्ची लग रही थी। तभी वहां उमेश और अनीता आ जाते हैं। उमेश पूछता है, तुम हमारे घर में चोरी क्यों कर रहे हो? बहुत डांट फटकार के बाद वह चोर बोलते हैं कि हम तुम्हारे घर में चोरी किसी के कहने पर कर रहे हैं। उमेश पूछता है, वह कौन है? चोर दर्द के कारण उमेश से कहते हैं, वह आदमी जमींदार का आदमी है, उसी ने तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए कहा था। अगली सुबह उमेश जमींदार के घर पहुंच जाता है। वह अपनी सारी बात जमींदार को बताता है। जमींदार अपने आदमी को बुलाते हैं। आदमी अपनी गलती की माफी मांगने लगता है। जमींदार कहता है, माफी हमसे नहीं, उमेश से मांगो। मैं माफ नहीं करूंगा। तुम जैसे आदमी को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। और वह ऐसा ही करता है। कुछ देर बाद अचार के सारे डिब्बे जमींदार के घर पहुंचा दिए जाते हैं। जमींदार बहुत खुश होता है। उमेश की ईमानदारी पर वह उमेश को अचार के बदले काफी अच्छे पैसे देते हैं। उमेश उनको धन्यवाद करता है और वह अपने घर चला जाता है। अब उमेश को अपनी फसल के अच्छे दाम मिल रहे थे और अब अच्छा कारोबार भी था। अब वह अपने जीवन को खुशी खुशी जी रहा था।